सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया। हम उसकी आराधना, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई करते हैं क्योंकि वो सारे आदर, महिमा और सम्मान के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह की जय हो, उसका धन्यवाद हो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने आप सबको सही सलामत और अच्छे से शांति से रखा है और आगे भी रखेगा। आइए, जैसे कि खुदा ने हमें मौका दिया है कि आज हम बाइबल से अध्ययन कर सकें और सीख सकें कि परमेश्वर व्यवस्था के बारे में क्या शिक्षा देता है यीशु मसीह। ये जो है हमारा मत्ती की ही किताब है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसका 5वां अध्याय है और उसकी 17वीं आयत से व्यवस्था की शिक्षा के बारे में कहा गया है। तो हम देखेंगे क्या लिखा है इधर 17वीं आयत में। यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। सच में प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह जो है इस दुनिया में आए थे ताकि वो वचन को पूरा करे। बहुत सारे जो बलिदान पहले चढ़ाए जाते थे, अब यीशु मसीह के आने के बाद और वो लहू बहाने के बाद जो क्रूस पे बलिदान उन्होंने दिया है, क्योंकि वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस था, मतलब सबसे उत्तम बलिदान वही था। उसके बाद कोई बलिदान ही नहीं बाकी रह गया, इसलिए उसने बहुत सारी बलियों को ख़त्म कर दिया क्योंकि उसने अपना खुद का बलिदान दे दिया। तो उसने वचन को पूरा किया है। 18वीं आयत में देखेंगे, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टल सकता। तो प्यारे भाइयों बहनों, जो भी परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं और पूरे वचन में जो हमको बोला है कैसे अपने जीवन को जीना है, उसमें से एक एक बात, मात्रा, यहाँ तक कि बिंदु तक के लिए बोला है, बिंदु तक के लिए बोला है कि जब तक वो पूरा ना हो जाए टल नहीं सकता। सच में प्यारे भाइयों बहनों, तो हमने हमने पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन को बिल्कुल गंभीरता से लेना है, क्योंकि इसकी एक एक बात जो है जब तक पूरी ना होगी टलेगी ना भाइयों और बहनों। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये खुद बोला है कि जब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, नहीं टल नहीं सकता। 19वीं आयत हम देखेंगे, इसलिए जो कोई इन छोटी से छोटी आज्ञाओं में से किसी एक को तोड़े और वैसा ही लोगों को सिखाए, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा। परंतु जो कोई उन आज्ञाओं का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें ये देखना है कि हम परमेश्वर के छोटी से जो वचन है, छोटे से छोटे आज्ञा जिनके बारे में कहता है खुदावंद, उसको हमें क्या करना है, उसे हमें मानना है, तोड़ना नहीं है और वैसा ही लोगों को सिखाना है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमें प्रार्थना करनी है, घुटने टेकने हैं, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगनी है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम वचन को सीख सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम आज्ञाओं को तोड़ भी रहे हैं और वैसा ही लोगों को सिखा भी रहे हैं। तो प्यारे भाई बहनों, क्या होगा ये आप देख सकते हैं, वचन में लिखा है, वह स्वर्ग के राज्य में सबसे छोटा कहलाएगा, परंतु जो कोई इन आज्ञाओं को का पालन करेगा और उन्हें सिखाएगा, वही स्वर्ग के राज्य में महान कहलाएगा। तो परमेश्वर ये कहता है, अगर आप स्वर्ग राज्य में महान कहलाना चाहते हैं तो हमें जो है आज्ञाओं को मानना है, पालन करना है और उन्हें दूसरों को वही सिखाना है जो हम करते हैं। 20वीं आयत, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से अधिक से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। क्योंकि वो कहता है कि अगर तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो, तो प्यारे प्यारे भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि जो शास्त्री और फरीसी थे, उनके शास्त्र का बहुत ज्ञान था और वो बहुत ही कट्टरवादी थे, अपनी हर एक छोटी से छोटी बात को इतनी गंभीरता से मानते थे, है ना। जब वो उन बातों को मान सकते हैं जो शायद वो नहीं समझते थे, है ना, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं थे, वो तो हम जो जिनके पास सच्चा वचन है, जो परमेश्वर के वचन को समझते हैं, तो उनको कितनी गंभीरता से इस हर एक आयत को, हर एक आज्ञा को मानना चाहिए। तो वो कहता है कि अगर उनसे बढ़कर हमारी धार्मिकता नहीं तो हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने ना पाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारी धार्मिकता शास्त्रियों
और शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर होनी चाहिए। तो परमेश्वर यही कहता है व्यवस्था की शिक्षा के बारे में कि परमेश्वर की छोटी से छोटी आज्ञाओं को, जो वचन में दी गई है, बात को, जो सलाह दी गई है, उसको मानना है, आज्ञा को मानना है, यदि हम परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में जाना चाहते हैं। इसी वचन के साथ सारे भाई बहनों को खुदा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आमीन।